हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। जो पीछे जो टॉपिक हमने पढ़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 3.1 जो 10th का जो सिलेबस है 3.1 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जो फोर्थ मेथड हम पढ़ रहे थे, उस फोर्थ मेथड में आगे जो लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। जो थर्ड इक्वेशन था वो बहुत सिंपल सा था, वो मैंने छोड़ दिया है, वो आप कर लेंगे। उसको सब्स्टिट्यूशन और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसे सॉल्व करना था। जो फोर्थ क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज से। आप देखिएगा आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज। ए पार्ट ऑफ, एक जो पार्ट है किसका, द मंथली हॉस्टल चार्ज, जो एक्चुअली जो हॉस्टल का जो चार्ज है उसमें इज फिक्स्ड, वो एक्चुअली क्या है, फिक्स्ड है। ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है हर एक एक्सरसाइज में आ रहा है। पीछे हमने देखा एक टैक्सी वाला क्वेश्चन था, एक लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था, ये भी कुछ उसी की तरह है कि एक्चुअली किसी हॉस्टल का जो एक्चुअली जो चार्ज है, जो हॉस्टल का जो चार्ज है वो एक्चुअली क्या है, फिक्स है। ठीक है ना, फिक्स है। कंडीशन क्या दी है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, और जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, और वो कितने दिन मेस में फूड ले रहा है, खाना ले रहा है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब मीनिंग ये है कि एक्चुअली हॉस्टल का जो चार्ज है वो तो फिक्स है, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसके साथ कितने दिन मेस में उसने फूड लिया है उस फूड का भी आप उसको पड़ेगा, और उसको भी वो चार्ज क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। कंडीशन फर्स्ट में देखिएगा, व्हेन स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट क्या है, ए है, सपोज उसका नाम ए है, एक ए स्टूडेंट है, और टेक्स फूड फॉर 20 डेज, ये एक्चुअली कितने दिन फूड ले रहा है, 20 डेज फूड ले रहा है, और 20 डेज के साथ एक्चुअली क्या दिया हुआ इसमें, सी हैज टू पे ₹1000, और वो कितना पे कर रही है, 1000 रुपीज पे कर रही है। अब 1000 रुपीज पे करने का मीनिंग है, अगर 1000 रुपीज उसने पे किया तो 1000 मींस उसमें जो हॉस्टल का जो चार्ज होगा उसका, और हॉस्टल के चार्ज के साथ वो फूड का भी उसमें इंक्लूड होगा, और फूड का कितना है, 20 डेज का है। आगे कंडीशन इसने क्या दिया, वेयर स्टूडेंट बी, एक और स्टूडेंट बी है, वो क्या कर रहा है, वो टेक्स फूड फॉर 26 डेज, ये इससे ज्यादा दिन, ये पहला वाला 20 डेज था और ये 26 डेज, मतलब 6 डेज ज्यादा है, ये 6 दिन ज्यादा खाना ले रहा है, और कितना पे कर रहा है, 1180 रुपीज। एक्चुअली ज्यादा दिन फूड ले रहा है तो इसका मतलब ज्यादा उसको पेड करना पड़ेगा, तो इसलिए कितना 1180 रुपीज पेड कर रहा है एज हॉस्टल चार्ज, और उसमें 1180 रुपीज में हॉस्टल चार्ज भी इंक्लूड है, फूड के साथ हॉस्टल का चार्ज भी इंक्लूड है। फाइंड द फिक्स चार्ज, हमें फिक्स चार्ज फाइंड करना, और उसके साथ कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और एक दिन का खाने का हमें निकालना है। तो स्टार्ट करें। सपोज मान के चलिए, लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X। सपोज मान के चलिए कि जो फिक्स चार्ज है, हॉस्टल का जो चार्ज है, मतलब रूम का जो रेंट है, उसका कमरे का जो किराया है, ठीक है ना, वो X रुपीज है, और इसके साथ क्या दिया हुआ है, पर डे फूड का, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी ₹, सपोज क्या है, Y रुपीज है। सपोज Y रुपीज क्या है, 1 डे का, पर डे का मतलब है 1 डे का फूड का जो चार्ज है वो Y रुपीज है, और X क्या है, हॉस्टल का चार्ज है। कंडीशन फर्स्ट देखिएगा, कंडीशन फर्स्ट में स्टूडेंट ए के लिए इसने कंडीशन दी है, जो पहला वाला जो स्टूडेंट है एक्चुअली क्या है, ए स्टूडेंट के लिए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, ये 20 दिन खाना ले रहा है हॉस्टल में, और कितना पे कर रहा है, 1000 रुपीज। एक्चुअली ये जो 1000 रुपीज इसने पेड किए, 1000 रुपीज, इसमें एक्चुअली क्या इंक्लूड है, इसमें दो चीजें इंक्लूड होंगी, एक तो कौन सा होगा, एक तो हॉस्टल का चार्ज होगा, एक हॉस्टल का जो चार्ज है जिसको हमने क्या लिखा हुआ है, फिक्स चार्ज, एक तो इसके साथ होगा फिक्स्ड चार्ज, और फिक्स चार्ज के साथ क्या होगा, फूड
फॉर फूड चार्ज, जो फूड का जो चार्ज होगा, और कितने के लिए 20 डेज का जो होगा, ये दो चीजें होंगी। उसने 1000 रुपीज एड किया और दो चीजें उसमें इंक्लूड होंगी उस 1000 रुपीज में। एक तो क्या होगा, फिक्स चार्ज होगा, इसका मतलब रूम का जो रेंट है, और एक फूड का, भाई कितने डेज का, 20 डेज का, जबकि हमने किसके लिए लिया है, 1 डे के लिए लिया है। ठीक है ना। अब इक्वेशन यहां से बन जाएगी, सिंपल बन जाएगा। देखिएगा कंडीशन फर्स्ट में है कि जो एक्चुअली क्या है, फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज इज x, दैट मींस x, और प्लस उसके साथ क्या इंक्लूड कर देंगे, उसके साथ इंक्लूड कर देंगे कि 20 डेज का जो फूड का होगा, फूड का एक्चुअली y रुपीस 1 डे का है, और ये फर्स्ट जो कंडीशन है, ये जो स्टूडेंट है वो 20 डेज फूड ले रहा है, तो 1 डे का अगर y रुपीस है, 20 डेज का क्या हो जाएगा, 20y। ठीक है, नहीं आया समझ में। देखिए अगर मान के चलिए 1 डे का सपोज जो चार्ज है वो सपोज 50 रुपीज है, मान के चलिए 50 रुपीज है, और 5 डेज अगर कोई अगर फूड लेता है तो 5 डेज का क्या हो जाएगा, 5 दिन अगर खाना लेता है तो 5 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर भी सेम सिचुएशन है। सेम सिचुएशन क्या है कि 1 डे का y है तो और 20 डेज का क्या हो जाएगा, 1 डे का y रुपीस, 20 डे का 20y। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 20y, और दोनों को मिला के कितना पे कर रहा है, 1000 रुपीस। ये इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट बन गया है। और इसके बाद सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखिएगा एक्चुअली क्या दिया हुआ है, वेयर इज स्टूडेंट बी, और बी स्टूडेंट के लिए दिया हुआ हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, कितने डेज ले रहा है, 26। कंडीशन सेकंड, इसके लिए जो क्या होगा, फिक्स चार्ज होगा, वो तो फिक्स है, x रुपीस है, रूम का जो रेंट है, हॉस्टल का जो किराया है x रुपीस, और प्लस 26 डेज का क्या हो जाएगा 26y, और इज इक्वल कितना पे कर रहा है 1180 रुपीस, और इट इज इक्वेशन सेकंड। बस दोनों इक्वेशन बन गई। हमेशा ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें इक्वेशंस अगर बन गई हैं तो इसका मतलब सॉल्व हो जाएगा। फिर तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कीजिएगा। मैं कई बार रिपीट करता हूं, एक्चुअली स्टेटमेंट को 1 बाय 1 एक एक स्टेटमेंट पढ़िएगा और रिप्रेजेंट कीजिएगा। अपनी तरफ से कुछ भी आपको नहीं करना है, सारी चीजें यही दी है, और बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए भाई किस तरीके से होगा। आगे सॉल्व करने के लिए देखिएगा लैंग्वेज प्रॉब्लम में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर कुछ नहीं देता कि इस मेथड से कीजिए, आप कोई से भी मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड था उसी एक्सरसाइज में, तो मैं इसी से बताता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मैं थोड़ा यहां पर चेंज कर देता हूं इसी इक्वेशन को, इसको इक्वेशन फर्स्ट ना लेकर यहां पर मैं क्या लिखी, इसे implies that x plus 20y, और मैं इसे ट्रांसपोज में ले लूं तो -1000 और इज इक्वल 0, या इसे मैं इसे फर्स्ट लिख दूंगा, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं x plus 26y और -1180 और इज इक्वल 0, और इट इज सेकंड। ये दोनों इक्वेशंस बनती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा एक्चुअली अगर क्या पढ़ रहे हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको क्या करना होगा, जो कांस्टेंट राइट साइड में है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, सारे टर्म एक साइड, या तो लेफ्ट में हो या तो राइट में हो। ऐसा नहीं कि लेफ्ट में ले आना, सबको हम राइट साइड में भी ले जा सकते थे, बट ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। और सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ते हैं, पहला टर्म x वाला होता है, फिर y वाला होता है, फिर कांस्टेंट होता है। तो ये तो दोनों पॉजिटिव ही हैं, खैर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नेगेटिव भी है राइट साइड में जाएगा, माइनस भी आप लिखते हैं आगे से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। बट एक्चुअली किसी टर्म में अगर आगे से सबसे फर्स्ट में अगर x वाला माइनस में है तो वहां एक्चुअली पॉसिबिलिटी गलत होने की ज्यादा रहती है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो माइनस साइन है, अगर माइनस साइन है आगे वो छूट जाता है। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि क्या कीजिए, x वाला पॉजिटिव ही हो, ये बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से टू इक्वेशंस बन गई हैं। और हम बात कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं लास्ट टाइम बताया आपको कि आपने क्या करना, पहले जो टू इक्वेशंस है इनके आप क्या लिखिएगा, x और y के जो कोफिशिएंट है और सेपरेट कांस्टेंट है इनको लिख लीजिएगा। इनको लिखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा x है तो x का जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो 1, x के साथ कुछ नहीं है मल्टीप्लाई तो 1 है भाई, और यहाँ पर y के साथ कितना है 20, और सेपरेट जो कांस्टेंट है वो माइनस में है, साइन भी लिखना आपको 1000, और इसके साथ सेकंड इक्वेशन की बात करें तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, यहाँ भी एक्चुअली क्या है 1,
और इसके साथ y का कोफिशिएंट 26 और -1180। ये कुछ इस तरीके से है। ये आपने कौन इसकी क्या लिख लिया है, आपने कोफिशिएंट लिख लिया है, सेपरेट कांस्टेंट लिख लिया है, x और y को छोड़ दिया है। उसके साथ x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x डिवाइड बाय, और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि क्या करेंगे, x की वैल्यू के लिए x की कोफिशिएंट ये आपको बंद कर देने हैं, ये बंद कर देंगे, जो आपको दिख रहा है 20, यहाँ 26, यहाँ है -1000 और यहाँ है -1180 और इज इक्वल y के लिए क्या करना, y की कोफिशिएंट बंद कर दीजिएगा, ये बंद कर दीजिएगा। और एक्चुअली हम सीक्वेंस आगे बढ़ रहे हैं तो पहले ये वाले टर्म आएंगे, यहाँ पहले क्या जाएगा -1000 और -1180, फिर क्या है यहाँ 1 और 1 है, उसके बाद इज इक्वल लास्ट वाला कांस्टेंट के लिए, और सेपरेट कांस्टेंट के लिए ध्यान देना, कांस्टेंट वाले क्लोज ये बंद कर देने हैं। तो आपको जो दिख रहा है 1 1 20 और 26। और हम क्या कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नेम से ही पता चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए यहां पर देखिएगा, ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, और इसके साथ ये यहां और ये यहां मल्टीप्लाई, सेम कंडीशन यहां भी देखिएगा। क्या कंडीशन आ जाएगी, x और डिवाइड में क्या जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई, माइनस है तो विद साइन -1180 माइनस, यहां पर 1000 था, फिर यहां पर आ जाएगा बीच में माइनस और 26 और इसके साथ मल्टीप्लाई 1000, फिर इज इक्वल y और डिवाइड बाय, ये यहां मल्टीप्लाई -1000 मल्टीप्लाई 1, फिर बीच में माइनस, फिर 1 और मल्टीप्लाई इसके साथ कितना -1180 और इज इक्वल 1 अपॉन, ये यहां मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 26 -20 और मल्टीप्लाई 1। अब कैलकुलेट कर दीजिएगा x डिवाइड बाय, यहां पर देखिए दोनों मल्टीप्लाई है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 तो ये 0 और ये 0, ऐसे यहां से डायरेक्टली लिख लीजिएगा। अब ये 2 बच गया, यहां 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 8 16, 6 1 कैरी, 2 1 2 और 3 और 2 1 2, 3600 आ गया है। ये यहां पर ये माइनस है भाई, ये 1000 माइनस था, माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 26000 26000 और इज इक्वल यहाँ जाएगा y डिवाइड बाय, यहाँ हो जाएगा -1000, माइनस है प्लस हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1180 और इज इक्वल 1/26 और -20। आगे कैलकुलेट कीजिएगा x और डिवाइड बाय, ये है 23600, ये 26,000 है, ग्रेटर नंबर ये है, पॉजिटिव है तो प्लस में आएगा, माइनस कर लीजिएगा। अगर यहां पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अलग से कर दीजिएगा, 26,000 माइनस 23,600 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ बोरो लेगा इससे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर बच गया कितना 5 मींस 2 और ये कितना बच गया 2400 और इज इक्वल y डिवाइड बाय, यहाँ देखिएगा 1180 माइनस 1000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 180 और इज इक्वल 1/26 माइनस 20 तो ये आ जाएगा 6। ये इस तरीके से आ गया। इसके बाद फॉर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए क्या करना है, x डिवाइड बाय 2400 और ये y को क्लोज कर दीजिएगा, इसको बंद कर दीजिएगा। क्या दिख रहा है इक्वल में 1/6, ये 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल ये 1 मल्टीप्लाई 2400 मींस 2400 और डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6 4 जा 0 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 400 आ गई है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्या यूज करेंगे y के लिए फॉर द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू के लिए x वाला क्लोज, इसको बंद कर दीजिएगा, इन दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा, ये है y/180 इज इक्वल 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई y इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 180 तो 180 और डिवाइड बाय 6 6 1 जा 3 0 तो y इज इक्वल कितना आ जाएगा 30। अब एक्चुअली y भी आ गया और x भी आ गया है तो इसका मतलब जो आंसर होगा इसका सॉल्यूशन लास्ट में क्या लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं लास्ट में
यहाँ पर देखिएगा एक्चुअली x कितना आ रहा है 400। 400 का मतलब है x एक्चुअली क्या लिया था हमने, फिक्स चार्ज, जो हॉस्टल का चार्ज है। Hence the fixed charge is rupees 400 and cost of food पर डे। पर डे का जो फूड का है वो रुपीस कितना है, वाई जितना है 30 रुपीज। तो एक दिन का जो खाने का है वो एक्चुअली कितना है 30 रुपीज है, और जो हॉस्टल का जो चार्ज है वो एक्चुअली कितना है, ये हॉस्टल का जो चार्ज है 400, और वन डे का जो फूड का है वो कितना है ये 30 रुपीज। आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, जैसे ये पहली कंडीशन में क्या दिया हुआ था कि एक्चुअली फिक्स चार्ज कितना है ए के लिए 400 और प्लस 20 डेज का, 20 डेज का एक्चुअली 20 और मल्टीप्लाई एक दिन का खाने का कितना है 30, भाई टोटल मिला के 1000 रुपीज वो पेड कर रहा है, तो इसका मतलब 1000 आना चाहिए। 400 और प्लस 3 2 6 600 और इज इक्वल 1000 आ रहा ना 1000, तो इसका मतलब आंसर क्या है, सही है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड में एक्चुअली क्या कंडीशन गिवन है, ये भी वही आ गया, पीछे फ्रैक्शन वाले कई सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं तो उसी से रिलेटेड है। ऐसे ही है, थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है इसमें, बट एक्चुअली सॉल्व ऐसे ही करना। फ्रैक्शन वाला है तो मैं आपको बता चुका हूं कि फ्रैक्शन है तो इसका फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, दो चीजें इसमें होंगी। यहाँ पर कंडीशन क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स, एक जो फ्रैक्शन है बिकम्स, जितनी थी एक्चुअली पहले स्टार्ट में फ्रैक्शन जितनी थी उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जितना था उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, और चेंजेस करने के बाद वो 1/3 हो गया। क्या चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस इज वन इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में से 1 अगर सबट्रैक्ट कर दे तो 1 सबट्रैक्ट करने पर वो एक्चुअली कितना बन जाता है, 1/3 बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा कंडीशन, मान के चलिए सपोज लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ठीक है ना। सपोज जो फ्रैक्शन है वो क्या है, x अपॉन y है, तो ये फ्रैक्शन है भाई x अपॉन y। तो कंडीशन फर्स्ट देखिएगा, कंडीशन फर्स्ट इज फ्रैक्शन इज x अपॉन y, द फ्रैक्शन x अपॉन y बिकम्स 1/3, कितनी हो जाती है 1/3 इज इक्वल 1/3, बट चेंजेस क्या कर दे रहे हैं, 1 इज सब्ट्रैक्टेड माइनस कर दे रहे हैं, और कहां से माइनस कर दे रहे हैं, फ्रॉम न्यूमरेटर। नो कंडीशन फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के लिए कोई कंडीशन दी ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, न्यूमरेटर में 1 माइनस कर देंगे बस। अब यहां से देखिएगा एक्चुअली पहली कंडीशन यहीं तक है, उसके बाद आगे सेकंड कंडीशन है। इसके लिए देखिएगा एक्चुअली जो वेरिएबल है x और y हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो इसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पर अप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई और ये यहां, तो x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई y, बाकी क्या जाएगा ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों से होगा भाई, एक्चुअली ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है तो ये ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि एक्चुअली इसका मैं एक ही से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जितने भी टर्म है ब्रैकेट में 2 टर्म्स है तो इसका मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। 3 इस x से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 3x माइनस 3 और इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई y, यूजिंग ट्रांसपोज यूज करेंगे तो 3x अपने प्लेस पे, ये यहां आएगा माइनस y और माइनस 3 अपने प्लेस पे इज इक्वल 0, और इट इज इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बन गया भाई। आप सेकंड कंडीशन देखिए, कंडीशन सेकंड कंडीशन इज एंड इट बिकम्स 1/4, ये कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है भाई। क्या कौन 1/4 हो जा रहा है, फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन एक्चुअली कितनी है x डिवाइड बाय y, तो x डिवाइड बाय y और इज इक्वल 1/4 हो जाती है। पर कब हो जाती है, कुछ चेंजेस किया होगा तब जाके हुआ होगा भाई। चेंजेस के लिए व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं डिनोमिनेटर में,
और डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दे रहे हैं। यहां पर न्यूमरेटर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो कुछ भी चेंजेस नहीं, बस इतना ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम इसी की तरह, ये यहां मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा 4 मल्टीप्लाई x और इज इक्वल 1 into y plus 8 और 4 into x means 4x और is equal y plus 8 using transpose 4x minus y minus 8 is equal 0 और it is second। दोनों इक्वेशन बन गई है भाई, दोनों इक्वेशन बन गए, तब तो सिंपल है सॉल्व करना, सारे मेथड्स आपको आते हैं। तो इसका मतलब है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जब अगर पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाँ इस मेथड को आपको क्या करना अप्लाई करना है, तो तब तो आप क्या कर दीजिएगा, इसे छोड़ दीजिए, तब उसी मेथड से आपको करना है कि जिस मेथड के लिए बोला हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ तो किसी भी मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ग्राफिकल मेथड आप ये ध्यान देना, ग्राफिकल मेथड आपको तभी अप्लाई करना है कि जब पूछा होगा, क्योंकि वो लॉन्ग मेथड है, ठीक है ना। वहां पॉइंट निकालो, ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, तो थोड़ा उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना, टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। तो जब पर्टिकुलर पूछेगा ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो इसका मतलब है तब उसी से। और इस बारी जैसे इस बारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रिमूव कर दिया गया सिलेबस से, चाहे सीबीएसई हो या यूके बोर्ड हो, तो ज्यादातर चांसेस ग्राफिकल मेथड के ज्यादा चांसेस हैं, तो वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके से 2 इक्वेशंस बन गए, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही बता रहा हूं, ठीक है ना। आप सॉल्व अदर मेथड से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड अगर देखें तो यहाँ सबसे सिंपल है, y और y के कोफिशिएंट दोनों सेम है, सीधे क्या कर दीजिएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, बन जाएगा, एक बन जाएगा, दूसरा भी अपना आप ही बन जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रहा हूं, देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं कई बार बता रहा हूं कि एक्चुअली क्या करना, आपने इनके कोफिशिएंट लिखने हैं, x और y के कोफिशिएंट लिखना है और सेपरेट जो कांस्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन में देखिएगा 3 x का कोफिशिएंट, यहां है -1, यहां है -3, ये अलग अलग रख दिए। फिर यहां है 4, यहां है -1 -8 और x की वैल्यू के लिए x डिवाइड बाय, और x डिवाइड बाय कितना, x के कोफिशिएंट 1 क्लोज कर दीजिएगा, ये बंद कर दीजिएगा जो जितना आपको दिख रहा है, ये बंद कर देंगे तो कितना है -1 -3 और -8, यह इज इक्वल y डिवाइड बाय, और y के कोफिशिएंट 1 और आएंगे कौन से, इससे नेक्स्ट वाले आगे वाले, क्यों आगे बढ़ रहे हैं तो पहले यही वाले टर्म आएंगे, -3 -8 3 और 4 और इज इक्वल 1/1 के लिए क्या जाएगा कांस्टेंट वाले 1, तो ये जो दिख रहा है आपको 3 4 -1 तो x डिवाइड बाय, अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, यहां देखिएगा माइनस माइनस का प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहां पर प्लस और 8 1 8 माइनस, और यहां माइनस माइनस का प्लस, यहां माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 1 3 और इज इक्वल y डिवाइड बाय, यहां क्या जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 -12 माइनस 8 3 24 माइनस में आएगा, यहां प्लस हो जाएगा और कितना 24 और इज इक्वल 1 बाय, और यहां हो जाएगा -3 और यहां मल्टीप्लाई माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, या x डिवाइड बाय, यहां कितना आ जाएगा भाई, यहां आ जाएगा 5 और इज इक्वल y डिवाइड बाय, यहां माइनस कर देंगे तो 12 और इज इक्वल 1/, यहां माइनस कर देंगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बन गया है। फिर फॉर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए y को क्लोज कर दीजिएगा जितना आपको दिख रहा है, x डिवाइड बाय 5 और इज इक्वल 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां जाएगा मैं x की वैल्यू चाहिए, इसको रिमूव करना होगा यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1, या x इज इक्वल कितना आ जाएगा 5 1 5 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। फिर नेक्स्ट फॉर द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू के लिए x को क्लोज कर दीजिएगा, x को क्लोज कर देंगे तो y डिवाइडेड बाय 12 और इज इक्वल 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, y इज इक्वल 12 1 12 और डिवाइड बाय 1 बचेगा, इसका मतलब है 12। एक्चुअली x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, सो द फ्रैक्शन, या हेंस द फ्रैक्शन इज, अब एक्चुअली फ्रैक्शन क्या थी, x अपॉन y, x कितना है 5 और डिवाइड बाय 12, ये फ्रैक्शन है। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं फिर आगे बताता हूं आपको। देखिए जो थर्ड वाला जो पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इसमें एक्चुअली कंडीशन क्या है, एक एक स्टेटमेंट को समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। यस स्कोर 40 मार्क्स, यस का जो स्कोर है वो 40 मार्क्स है, और 40 मार्क्स कब है,
कंडीशन क्या है इन ए टेस्ट, किसी टेस्ट में, तो टेस्ट हुआ होगा, एग्जाम हुआ होगा, और उस एग्जाम में एक्चुअली क्या है 40 मार्क्स उसके हैं, ठीक है, 40 मार्क्स हैं, बट कंडीशन क्या है गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर उसका जो आंसर है वो क्या है सही, राइट है, सही है, तो उसको 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड लॉसिंग, और क्या कर दिया जा रहा है लॉसिंग 1 मार्क, 1 नंबर क्या कर दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है, किसके लिए, किसके लिए, फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और जो उसका आंसर क्या है रॉन्ग है, गलत है, उसके लिए 1 मार्क्स क्या किए जा रहे हैं, लॉस किए जा रहे हैं, मतलब कम कर दिए जा रहे हैं। तो ये मान के चलिए जैसा आप सुनते होंगे माइनस मार्किंग, तो ये उसी टाइप का है कि माइनस मार्किंग, अगर सही का आंसर अगर है तो इसका मतलब 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना, और अगर क्या है, अगर रॉन्ग आंसर है तो इसका मतलब 1 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। वो कितने रॉन्ग है वो डिपेंड करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए यस के लिए जो राइट आंसर है वो सपोज 5 है, और अगर हम बात करें किसके लिए रॉन्ग आंसर की, मान के चलिए उसने 3 रॉन्ग आंसर किए, तो उसका स्कोर क्या होगा, देखिएगा। एक्चुअली राइट आंसर के लिए, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर के लिए पहली कंडीशन में क्या बोला 3 मार्क्स दे रहा है, तो इसका मतलब इसके कितने हो जाएंगे 5 × 3, 5 3 15 मार्क्स हो गए इसके लिए राइट आंसर के लिए। बट कंडीशन क्या है लॉसिंग किया जा रहा है, माइनस कर दिया जा रहा है, और कितना 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक्चुअली रॉन्ग आंसर मान के चले अगर सपोज 3 है तो 3 × 1, लॉसिंग के लिए बोल रहा है तो -1, तो इसका मतलब -3, तो स्कोर क्या हो जाएगा 15 - 3, तो कितना हो जाएगा ये 12 आ जाएगा। एक्चुअली स्कोर कितना है 12 होगा, ये तो हमने एग्जांपल लिया। तो मान के चलिए यहां पर भी ऐसी कंडीशन है, यहां पर हमें एक्चुअली राइट आंसर नहीं दिए हुए, कितने उसने राइट आंसर किए या एक्चुअली कितने रॉन्ग थे, ये गिवन कंडीशन ये नहीं दिया हुआ, हमें यही फाइंड करना है। और सेकंड कंडीशन में क्या कंडीशन इसने दी है, हैड 4 मार्क्स बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर करेक्ट आंसर के लिए अगर 3 की जगह पे अगर 4 मार्क्स अगर दिए जाते उसे, अगर 4 मार्क्स देते, और एड कंडीशन क्या है 2 मार्क्स अब इन डायरेक्टेड मींस होता कटौती करना, कम करना, 2 मार्क्स, अब 1 मार्क्स की जगह पर एक्चुअली क्या कर देते 2 मार्क्स अगर कम कर देते, तब उस कंडीशन में क्या होता देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तब यस का जो स्कोर है वो एक्चुअली कितना है 50 मार्क्स है। हाउ मेनी क्वेश्चंस, ये भी ध्यान देना क्या पूछा होगा, हाउ मेनी क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन थे भाई टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, जितना उसने करेक्ट किए और जितना उसने रॉन्ग किए, दोनों को मिला के। तो हमें क्या निकालना है, करेक्ट निकालना है और रॉन्ग दोनों निकालना है। तो मान के चलिए let the number of right answer be x। सपोज राइट आंसर कितना है x है, एंड द नंबर ऑफ जो रॉन्ग के लिए दिया हुआ है रॉन्ग आंसर भी y। सपोज रॉन्ग आंसर कितने हैं y है। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट इज एक्चुअली क्या कंडीशन दी है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का मतलब है एक्चुअली यहां देखिएगा राइट आंसर कितने x है, तो 3 नंबर के हिसाब से x अगर क्वेश्चंस है, जैसा हमने पीछे भी बताया था कि 5 अगर राइट है तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग 5 3 दोनों को मल्टीप्लाई किया तब जाके 15 आया। तो यहां पर भी वही कंडीशन है भाई, क्वेश्चन जितने हैं और कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं। भाई क्वेश्चन है x जो राइट है और मार्क्स है इसके लिए 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x। और लॉसिंग की बात कर रहा तो इसका मतलब क्या होगा, यहां इसने दिया हुआ लॉसिंग तो इसका मतलब माइनस, और 1 और मल्टीप्लाई कितना एक्चुअली रॉन्ग आंसर के लिए y, और इज इक्वल तब जाके स्कोर कितना था पहली कंडीशन में 40 था, इज इक्वल 40, ये 3x माइनस y यहां क्रॉस मल्टीप्लाई -40 और इज इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बन गया है। कंडीशन सेकंड इज एक्चुअली क्या दिया हुआ है, हैड 4 मार्क्स फॉर 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं, बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए या राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स हैं, 4 मल्टीप्लाई और राइट आंसर कितने हैं x, और कंडीशन इसने क्या दी है मार्क्स दिए जा रहे हैं, और दूसरी कंडीशन एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड मींस होता है, डिडक्टेड मींस कटौती करना, कम करना मींस माइनस, और कितना 2 मार्क्स कम कर दिए जा रहे हैं, और किसके लिए इनकरेक्ट आंसर के लिए, इनकरेक्ट कितना है y, तो y और इज इक्वल तब जाके देन यस
वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो यस का जो स्कोर है वो कितना हो जाता है 50, दैट मींस इज इक्वल 50। ट्रांसपोज ये हो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 50 और इज इक्वल 0, इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन बन गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए तो पीछे भी बताया मैंने कि आपने क्या करना है, कोफिशिएंट लिखना है। यहां से आ जाएगा 3 माइनस 1, यहां माइनस 40, यहां जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 50। x के लिए x डिवाइड बाय, और x के लिए क्या कर देंगे आप, यहां x की कोफिशिएंट को बंद कर दीजिएगा, जो दिख रहा है आपको माइनस 1 माइनस 2 माइनस 40 माइनस 50, फिर इज इक्वल y डिवाइड बाय, y के लिए y वाले को बंद कर दीजिएगा, पर लिखेंगे पहले इनको माइनस 40 माइनस 50, यहाँ 3 और 4, फिर इज इक्वल 1 अपॉन 1 के लिए कांस्टेंट वाले बंद, क्लोज कर दीजिएगा 3 4 और माइनस 1 माइनस 2, ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। x डिवाइड बाय, x के लिए यहां जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो यहां माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 51 जा 50, फिर बीच में आएगा माइनस, ये माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, और 42 जा 80, ये माइनस ही में आएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है, और इज इक्वल y डिवाइड बाय, ये यहाँ मल्टीप्लाई माइनस 4 4 जा 16 160, ये यहाँ मल्टीप्लाई माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस है, ये प्लस है, माइनस आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, और बीच में तो माइनस आता ही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वो प्लस हो जाएगा 5 3 जा 50 150, और इज इक्वल 1 अपॉन, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस कितना 6 और माइनस 4 1 जा 4, माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, इतना बन गया भाई। तो x और डिवाइड बाय यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 30, हाँ 30 आ जाएगा, और इज इक्वल y डिवाइड बाय यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 10, और इज इक्वल 1 अपॉन माइनस 2, यहाँ माइनस 2 आ जाएगा। और फॉर द वैल्यू ऑफ x, फॉर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए इसका मतलब y को क्लोज कर दीजिएगा, x डिवाइड बाय माइनस 30 इज इक्वल 1 अपॉन माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल माइनस 30, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस 2, कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 1 जा और 2 15 जा, तो x इज इक्वल कितना 50। फिर फॉर द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को के x को क्लोज कर दीजिएगा, कितना आ रहा है y डिवाइड बाय माइनस 10 और इज इक्वल 1 अपॉन माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, y इज इक्वल माइनस 10 डिवाइड बाय माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा और 5 जा, तो y इज इक्वल 5। एक्चुअली जो राइट आंसर है, अगर सिर्फ ओनली राइट आंसर या रॉन्ग आंसर पूछ सके कितने हैं, तो एक्चुअली राइट आंसर कितना है 15 है, रॉन्ग आंसर कितना है 5 है, 5 उसकी क्या है रॉन्ग आंसर है। इसने क्या पूछा हुआ था लास्ट में, हाउ मेनी क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो hence the total number of questions in the test, और इज इक्वल, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे, जितने राइट हैं और जितने रॉन्ग किए उसने, तो एक्चुअली राइट इज 15 और प्लस रॉन्ग 5, तो कितने हो जाएंगे 20 क्वेश्चंस। तो एक्चुअली आंसर क्या हो गया 20 क्वेश्चंस हो गए। तो टोटल कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में 20 थे, और 15 राइट हैं, 5 क्या हैं रॉन्ग हैं। तो ये इस तरीके से हो गया, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा एक्चुअली बोल क्या रहा है, ठीक है ना। कई बार आपको बताता हूं कि सारी चीजें यही दी है, अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं करना होता है। देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, प्लेसेस ए एंड बी, प्लेसेस ए एंड बी, 2 प्लेसेस है, एक ए है और एक बी है, 2 प्लेसेस ए और बी हैं, और कंडीशन क्या दी है इसके लिए, विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, और हाईवे पर ए और बी 2 प्लेसेस हैं। तो हम फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं। मान के चलिए कि सपोज ये एक हाईवे है, ये आगे यहाँ भी है और यहाँ से आगे भी है, यहाँ पर मैं ए प्लेस ले लेता हूँ और ये बी प्लेस है। सपोज ये हाईवे आगे कुछ इस तरीके से है, सपोज ये साइड भी है, और कंडीशन क्या दी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 किलोमीटर है। मैं पहले इसी को लिख लेता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन
टू प्लेसेस ए एंड बी और इज इक्वल 100 किलोमीटर, ये कंडीशन दी है। इसके बाद देखिएगा क्या दिया हुआ इसने, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, वन कार, एक जो कार है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कहां से स्टार्ट हो रही है, बी से। एक ए प्लेस से स्टार्ट हो रही है और एक बी से। भाई कहां, किस डायरेक्शन में, आगे देखिएगा एट सेम टाइम, और कंडीशन क्या है, सेम टाइम, एक ही टाइम पर। जैसे यहां से एक ए से, ए प्लेस से जो कार, यहां पर जो कार थी वो स्टार्ट हुई, ऐसे ये कार भी स्टार्ट हुई, और उसके साथ सेम टाइम के साथ इफ द कार्स आर ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और जो दोनों कारें हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब है एक्चुअली अगर हम सपोज मान के चले ये आगे बी की तरफ, तो ये यहां नहीं, सेम डायरेक्शन का मतलब है ये इससे आगे की तरफ जा रही है, यहां से ये कुछ स्पीड लेके चल रही होगी, ये भी कुछ स्पीड लेके चल रही होगी, और सेम डायरेक्शन में एट डिफरेंट स्पीड्स, बट दोनों की तो स्पीड्स हैं वो डिफरेंट, सेम स्पीड नहीं है, और डिफरेंट स्पीड्स हैं, दे मीट इन, अब एक्चुअली डिफरेंट स्पीड होंगे तभी जाके वो मिल पाएंगे, नहीं तो कंटिन्यूअस चलती रहेंगी, ठीक है ना। और दे मीट इन 5 आवर्स, और वो 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो मान के चले यहां पर एक और प्लेस मैं आगे ले लेता हूं, एक सी प्लेस है जहां पर ये आफ्टर 5 आवर्स क्या हो जाती है, मिल जाती है। ये कार यहां से चलती गई, सी और एस का मतलब ये पीछे, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, तभी ये यहां सी पे, जैसे बी से ये कार यहां गई सी पे, और ए से ये कार यहां पर पहुंची, दोनों वहीं पर मिल गए आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे बाद। तो मान के चलिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डिफरेंट स्पीड है, तो यहां वाली जो कार है सपोज y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर हम टाइम की बात करें तो यहां से इसको जो टाइम लग रहा है वो 5 आवर्स लग रहे हैं इसको, ये जो टाइम लग रहा है इससे यहां से यहां तक, और बी से लेकर सी तक भी इसको कितना लग रहा है, 5 आवर्स टाइम इसको लग रहा है, ठीक है ना। ये कंडीशन है भाई। तो यहां देखिएगा टाइम, इसके लिए ए से लेकर सी तक, ए टू सी, तो ए से लेकर सी तक जो टाइम ड्यूरेशन है इसको लग रहा है 5 आवर्स, और बी से लेकर सी तक इसको भी कितना लग रहा है, 5 आवर्स लग रहा है। तो देखिएगा स्पीड मैंने यहां पर ले ली है वेरिएबल के फॉर्म में, लेट द स्पीड ऑफ वन कार स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस ए बी x किलोमीटर पर आवर, सपोज इसकी जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस b, जो b से स्टार्ट हो रही है b, y किलोमीटर पर आवर, सपोज इसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है, ये x और ये y दोनों की स्पीड अलग अलग है। इफ दे मीट आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे बाद, वो 5 आवर्स बाद मिलते हैं, तो एक्चुअली इसका मतलब करना क्या है, यहां पर ये सबसे मेन पॉइंट है। देखिएगा एक्चुअली करना क्या है इसमें, देखिएगा स्पीड हमें क्या दिया है, स्पीड हमने भले फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है लास्ट में, तो एक्चुअली इसका मतलब स्पीड अभी हमारे पास भले वेरिएबल के फॉर्म में है, बट है तो है, वैल्यू है, स्पीड है, और इसके साथ हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, टाइम भी दिया, स्पीड भी दी, भले यहां स्टार्ट में कुछ डिस्टेंस भी दी थी 100 इन दोनों प्लेसों के बीच की डिस्टेंस। अब करना क्या है, एक्चुअली ऐसा रिलेशन ढूंढिएगा कि जो क्या है, स्पीड और टाइम के साथ जो रिलेटेड है, ऐसा कुछ रिलेशन ढूंढिएगा। एक्चुअली इनके बिटवीन ढूंढिए, इनके बिटवीन क्या रिलेशन है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, है ना ये कंडीशन। तो यही कंडीशन यहां पर अप्लाई करेंगे कि एक्चुअली यहां पर देखिएगा स्पीड पता, टाइम पता, डिस्टेंस निकालनी है भले, तो अब हम अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज इक्वल क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम टेकन, तो ये डिस्टेंस है। तो अब यहां पर देखिएगा 5 आवर्स में ये एक्चुअली जो ए से लेकर सी तक ये कार पहुंची, फर्स्ट कार, ये वन कार, ये कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, तो उसके लिए डिस्टेंस, और दूसरी वाली कार के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय बोथ कार, दोनों जो कारें हैं उनके लिए टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है यहां पर, डिस्टेंस और इज इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम टेकन, जितना टाइम लिया
ठीक है ना। ये स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला जो फॉर्मूला है, और इसी के अकॉर्डिंग ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिस्टेंस इज इक्वल क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अगर हम वन कार की बात करें, पहली वाली कार की बात करें तो ए से लेकर सी तक गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी इसके लिए, ए सी, और इज इक्वल स्पीड देखिएगा इसके लिए, स्पीड कितनी है इसकी, यहाँ ए से स्टार्ट हो रही है तो x है, और टाइम कितना लग रहा 5, दैट मींस AC इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई x मींस 5x, एक ये बन गया। और दूसरी कार के लिए हम देखें तो डिस्टेंस इज BC, डिस्टेंस B से लेकर C तक गया तो BC, और इज इक्वल स्पीड कितनी है इसकी y, और मल्टीप्लाई टाइम, इसको भी वही सेम लग रहा है 5 आवर्स, या BC इज इक्वल कितना आ जाएगा 5y। ये कंडीशन बन गई। इसके बाद देखिएगा एक्चुअली यहां पर अब क्या करना है, अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस AC is equal A or A to C. The total distance AC is divided into two parts. One is AB and other is BC. That means we can write AC is equal AB or plus BC. भाई AB के साथ BC को प्लस कर देंगे तो क्या बनेगा, टोटल AC बनेगा। ठीक है ना, आया भाई समझ में, नया देख लीजिएगा। टोटल AC है, ये टोटल AC है। इस टोटल AC का मीनिंग है कि AB और BC दोनों पार्टों को ऐड कर देंगे तो टोटल क्या बनेगा, AC बनेगा। बाकी वैल्यू रख दीजिएगा, यहां वैल्यू रख देंगे तो एक्चुअली AC कितना है, AC इज 5x और इज इक्वल AB इज गिवन, AB कितना है, A to B 100 और प्लस BC इज 5y। सबको ट्रांसपोज में ले आओ, 5x ये आएगा -5y, ये ट्रांसपोज में यहाँ -100 और इज इक्वल 0। ये इक्वेशन बन गया है वैसे फर्स्ट इक्वेशन, पर यहाँ पर देखें तो बहुत इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं हम। सिंपल के लिए देखिएगा 5 सब में कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा, छोटा हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व अगर हो जाता है तो कैलकुलेशन आपको कम करनी होगी, कैलकुलेशन कम होगी तो गलत होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो यहाँ 5 कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा x - y -20 और इज इक्वल 0। 5 कॉमन ले लिया भाई, ये मल्टीप्लाई में तो कहां डिवाइड में चले जाएगा, क्या बचेगा x - y -20 और इज इक्वल 0 डिवाइड बाय 5, या x - y -20 और इज इक्वल 0 डिवाइड बाय 5 मींस 0, और इट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये पहली कंडीशन बन गई। और इसके बाद सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के लिए देखिएगा, सेकंड कंडीशन इज गिवन एक्चुअली इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर, यदि वो दोनों एक दूसरे की ओर चले। अब सिचुएशन इसने बदल दी, एक्चुअली पहले तो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, अगर सपोज मान के चलिए वो सेम डायरेक्शन में न जा रहे हैं और वो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो वही टू प्लेसेस मान के चलिए A और ये B, इनके बीच की डिस्टेंस वही 100 किलोमीटर, और एक टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ आगे B की ओर और B वाला A की ओर आ रहा है। ये वही x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये वही y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर ये इस तरीके से चलते हैं एक दूसरे की ओर अगर चलते हैं तो तब कंडीशन क्या है, दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे बाद मिलते हैं, 1 आवर्स बाद मिलते हैं। तो मान के चलिए 1 आवर बाद इनकी बिटवीन एक प्लेस C है और ये C है, तो अब यहां पर देखिएगा यहां पर भी सेम वही डिस्टेंस के लिए हमें अप्लाई करना होगा। कंडीशन में यहां पर लिख देता हूं, इफ दे travels towards each other, अगर वो एक दूसरे की ओर चले, they meet after 1 hour, 1 घंटे बाद मिलते हैं। 1 घंटे बाद मिलते हैं तो दोनों के लिए हम फिर क्या निकालेंगे, दोनों के लिए निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय बोथ कार्स, दोनों जो कारें हैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो देखिएगा दोनों कारें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जगह इसके लिए देखिएगा टोटल डिस्टेंस की बात करें, ए वाला कहां से, ए से लेकर अब उनके बिटवीन, अब एक्चुअली एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो जो पॉइंट, अब जो मीटिंग पॉइंट उनका है वो उनके बिटवीन होगा, बिटवीन हमने सी ले लिया, मतलब ये ए वाला यहां से सी तक गया, तो डिस्टेंस क्या होगा इसके लिए, AC। मैंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और इसके लिए स्पीड है फर्स्ट वाले के लिए x, टाइम इसके लिए 1 आवर, इसको यहां से यहां तक 1 आवर लग रहा है और इसको भी यहां से यहां तक 1 आवर लग रहा है, और AC और इज इक्वल 1 x मल्टीप्लाई 1 मींस x,
और अब दूसरी कंडीशन में जो सेकंड कार है, अनदर कार है, वो एक्चुअली कहां बी से लेकर कहां आ रही है, सी तक आ रही है। तो इसका मतलब है BC डिस्टेंस हो गई, स्पीड इसकी y टाइम इसको 1 लग रहा है, BC इज इक्वल y हो जाएगा। अब हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे। टोटल डिस्टेंस AB, टोटल डिस्टेंस AB A to B is divided into two parts, AC and BC. AB is equal AC or plus BC. Substitute the value. AB is distance between A and B 100 किलोमीटर और is equal AC, ये निकल गया x और प्लस y। या हम लिख सकते हैं x प्लस वाई और इज इक्वल 100, ये इसको ट्रांसपोज में लिया है तो x प्लस वाई और माइनस 100 और इज इक्वल 0 और इट इज सेकंड। ये इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड बन गया। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो ये एक्चुअली किसके लिए बन रहा है, ये एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे सिंपल है। एलिमिनेशन के लिए कैसे, y वाला प्लस में या माइनस में, दोनों को प्लस कर दीजिएगा सीधे सीधे। एडिंग इक्वेशन, इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को प्लस कर दीजिएगा। फर्स्ट इज x माइनस वाई माइनस 20 और इज इक्वल 0, इट इज फर्स्ट, एंड सेकंड इज x प्लस वाई माइनस 100 और इज इक्वल 0। प्लस कर दीजिएगा। देखिएगा प्लस करने में साइन चेंज नहीं होगा, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन चेंज होते हैं, साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन ऐसे रहेंगे। y और y माइनस है प्लस है कैंसिल, x और x 2x माइनस 120, माइनस है दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन वाले हैं, और इज इक्वल 0, 2x और इज इक्वल 120 या x इज इक्वल 120 और डिवाइड बाय ये 2 डिवाइड बाय 1 जा और 6 0, तो x इज इक्वल कितना आ गया भाई 60 आ गया। x की जो वैल्यू है वो कितनी है 60 है। और उसके बाद इसी वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। मैं यहां मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा x की वैल्यू किसी भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर यहीं पर हम रखते हैं, फर्स्ट में ही रखते हैं ये वाला, तो यहां पर क्या जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में रख दीजिएगा। फर्स्ट इज x माइनस वाई, x इज 60 माइनस वाई और माइनस 20 और इज इक्वल 0। कंडीशन देखिएगा 60 माइनस 20 माइनस कर देंगे तो बचेगा 40 माइनस वाई अपने प्लेस पे और इज इक्वल 0। वाई वाला यहाँ ट्रांसपोज में 40 इज इक्वल वाई, या वाई इज इक्वल कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो एक्चुअली वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों फाइंड हो गई हैं। तो एक्चुअली एक्स और जो वाई है वो क्या है वो भी आपको लिखना है लास्ट में। ये स्पीड्स टू कार्स की, सो द स्पीड यह है स्पीड्स ऑफ टू कार्स आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरी कार कितना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर पढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन।